प्रीवियसली मैंने आपको कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक जो है वो एलेबोरेट की थी। ठीक है, उसमें लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने इन डिटेल किया था और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के आगे जो प्रोपोजिशन लॉजिक है इसके ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, तो हमने लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है उसको देखा था। उसके बाद जो लॉजिकल लैंग्वेज है उसके कुछ कंक्रीट रूल्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने जो उसकी एक्सप्रेसिवनेस, लॉजिक की एक्सप्रेसिवनेस है उसको देखा। उसके बाद हमने सिंटैक्स और सिमेंटिक की बात की कि इस लैंग्वेज का सिंटैक्स किस तरह का होता है और इसके सिमेंटिक्स यानी जो बात हम कहना चाह रहे होते हैं वो मीनिंगफुली डिलीवर हो जाती है। और एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दी थी। यहाँ से फिर जो प्रॉपर प्रोपोजिशन लॉजिक है इसको डिफाइन करना स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज हम कहते हैं असलम इज डेड और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ प्रोपोजिशन, थ्रू अ सिंबल जिसको हमने कहा कि ये डी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है इनके कनेक्टिव और जो सिंटैक्स है प्रोपोजिशन लॉजिक का उसकी बात की। उसमें हमने दो चीजें देखी थी। जो हमारे पास प्रोपोजिशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हमने कहा कि ये एटॉमिक प्रोपोजिशन है और दूसरी को हमने कहा कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। एटॉमिक प्रोपोजिशन वो होती है जो सिंगल एक प्रोपोजिशन पे कंसिस्ट कर रही हो, जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है, तो उसकी दो एग्जांपल हमने की जिसमें 2 + 2 = 4 और उसके बाद द सन इज कोल्ड इज अ फॉल्स प्रोपोजिशन एज इट इज फॉल्स फैक्ट। कंपाउंड प्रोपोजिशंस की हमने बात की और कंपाउंड प्रोपोजिशंस हमने कहा कि इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम कनेक्टिंग यानी जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं ये एक्चुअल में जो एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं एक से ज्यादा उनको हम ज्वाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल थी मैंने जो आपको एलाबोरेट की थी, रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट। ये एक्चुअल में कंपाउंड प्रोपोजिशन है और दो एटॉमिक प्रोपोजिशन से मिलके बनी है। ठीक है, उसके बाद जो लॉजिकल कनेक्टिव्स थे उनको हमने डिफरेंट जो टेबल्स के साथ कोलैबोरेट किया था काफी ब्रीफली, कि इन सिंबल्स को यूज करते हुए हम अपनी जो मैनिपुलेशन है वो परफॉर्म करते हैं। जो डिफरेंट हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस होती हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम इन कनेक्टिव्स को देते हैं, जिसमें हमने एंड और इम्प्लाइज इफ एंड ओनली फॉर नॉट की बात की थी। उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें मैंने बताया था कि इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड देन इट इज रेनिंग। इसको हम एक सिंपल प्रोपोजिशन लॉजिक के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें हमारी मर्जी होती है कि हम किस जो स्टेटमेंट है उसको किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि हम हॉट के लिए एच यू ओ यूज कर सकते हैं, ह्यूमिड के लिए हम एच यू यूज कर सकते हैं और रेनिंग के लिए हम आर यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है प्रोपोजिशन लॉजिक, वो उसको ब्रीफली एक डेफिनेशन थी कि जो यूजर डिफाइंड, इसमें यूजर ही सिंबल डिफाइन करता है और हर सिंबल का मीनिंग भी यूजर ने ही डिफाइन करना होता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल हर एक जो बुलियन हमारे पास कनेक्टिव है उसके लिए जो ट्रुथ टेबल है उसको मैंने एलेबोरेट किया था। ठीक है, कंजक्शन के लिए, निगेशन के लिए, डिसजंक्शन के लिए और फॉर इम्प्लीकेशन के लिए। ठीक है, बाई कंडीशनल के लिए जो ट्रुथ टेबल है उसको भी हमने डिस्कस किया था और साथ में जो एक सारी ही जो हमने जितने ट्रुथ टेबल थे उनको कंबाइन करके हमने एक यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हमने बात की कि इसमें जो बुलियन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जैसे पैरेंथेसिस है, नेगेशन है, एंड है और है, इम्प्लीकेशन है और बाई कंडीशनल है, तो इनकी प्रेसिडेंस क्या होगी। ठीक है, ये एक एंड में एग्जांपल हमने की थी कि ये वाली जो हमारे पास ये जो सिंबल है इसको ये किस किस जो है वो सिचुएशन में ट्रू होगा। तो उसमें हमने बात की कि अगर ये
पहले वाला इसमें प्रोपोजिशन जो है वो भी ट्रू हो और सेकंड भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा। अगर पहले वाला और दूसरा दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हो तो भी ये ट्रू होगा, और अगर फर्स्ट वाली फॉल्स जो सेकंड वाली ट्रू हो तो भी ये ट्रू होगा। तो यहाँ तक जो है हमने लास्ट टाइम किया था। आज जो है कुछ एग्जांपल्स है सिंपल सी, कुछ रूल्स हैं जिसमें मैंने आपको ये चीज एलेबोरेट करनी है कि ट्रांसलेटिंग बिटवीन इंग्लिश एंड प्रोपोजिशन लॉजिक, यानी एक हमें इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाए तो उस सेंटेंस को फिर हम प्रोपोजिशन लॉजिक में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे आज के टॉपिक की डिस्कशन होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस आप इनको प्रॉपरली देख लेना है और इनको अप्लाई करके भी देख लेना है कि वी हैव सम गाइडलाइंस टू ट्रांसलेट, कि हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को प्रोपोजिशन लॉजिक में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे है कि इफ इफ द सेंटेंस you are translating is simple declarative sentence, then you are done, यानी फिर तो इजी है। रिमेंबर इन प्रोपोजिशन लॉजिक these are just represented as atomic proposition, फॉर एग्जांपल यानी एक सिंपल हमारे पास डेक्लरेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किसी एक सिंपल प्रोपोजिशन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा है कि जो दूसरा पॉइंट है इसमें पहला हमने कर लिया, वो ये है कि अज्यूमिंग द सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसलेट इज कंपाउंड सेंटेंस। अगर वो कंपाउंड सेंटेंस है देन द फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द सिंपल डेकोरेटिव सेंटेंस इन इट, यानी फिर हमने उसमें जो उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल द सेंटेंस आई नो बॉब इज हैप्पी is created as a simple declarative sentence even though it contains the embedded sentence Bob is happy। ठीक है, यानी इसको भी फिर हम सिंपली कोशिश करेंगे कि हम इसको डेक्लरेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करें। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, वंस यू हैव आइडेंटिफाई द सिंपल डेक्लरेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट दीज इनटू एटॉमिक प्रोपोजिशंस। ठीक है, यू कैन राइट ईच वन लाइक दिस p और लेट p इक्वल टू, यानी हम p सिंपल लिख के उसको इक्वल भी लिख सकते हैं उस सेंटेंस के, या फिर लेट करके भी हम उसको इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट स्ट्रिंग द सिंपल सेंटेंस टुगेदर इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल अब उसमें जो इंग्लिश की कुछ वर्ड्स होंगे जैसे बट है, और है, इफ है, देन है, इफ एंड ओनली इफ है, इफ है, उसके बाद जस्ट इन केस है, इट इज नॉट द केस है, दैट, अनलेस, ओनली इफ, व्हेन, ईटीसी, ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, द हैंडआउट फ्रॉम सितंबर टू 16 शुड, अब इसमें क्या होगा, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दीज वर्ड्स ट्रांसलेट देम इनटू अप्रोप्रिएट कनेक्टिव्स, कि ये वाले जो हमें अगर वर्ड मिल जाए तो इनको किसी कनेक्टिव में ट्रांसलेट करना है। कनेक्टिव वही जो हमने एंड, और, नॉट, बट, इफ एंड ओनली इफ अभी मैंने एलेबोरेट किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उनको फिर किसी कनेक्टिव में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, लास्टली फिर क्या है कि यू नीड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक प्रोपोजिशन कंबाइन इन विद द कनेक्टिव्स। अब उन सारी जो ट्रांसलेशन हमने कर ली है और जो कनेक्टिव है हमारे पास, उनके ऑर्डर को जेन में रखते हुए क्या करना है, उनको कंबाइन कर देना है। ठीक है, जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि पैरेंथेसिस यूज करनी है हमने अपने जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। ठीक है, उसमें जो हमारे पास है कि जो वो डिफरेंस एक क्रिएट करेंगी जो डिफरेंट हमने कनेक्टिव्स यूज किए हुए हैं। तो ये कुछ जनरल सी गाइडलाइंस हैं, इनको आपने देख लेना है फॉर ट्रांसलेशन। ये इतनी ही नहीं है, ये इससे और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये कुछ बेसिक से गाइडलाइंस हैं जिनको यूज करते हुए आप ये ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मैं अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आप लोगों को एलैबोरेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ सिंपल
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इनको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे इट इज रेनिंग, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं लेट पी इज इक्वल टू इट इज रेनिंग। मैरी इज सिक, तो हम सिंपल कह सकते हैं लेट क्यू इज इक्वल टू मैरी इज सिक। बॉब स्टेड अप लास्ट नाइट, तो हम सिंपल लेट टी कह के हमको सिंपल यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगर बात करें कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम थ्रू आर कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर कहें कि लेट एस इज इक्वल टू जोहन इज लाउड माउथ, तो ये कुछ सिंपल सी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हमने ट्रांसलेट कर दिया यूजिंग प्रोपोजिशन लॉजिक, ठीक है। अगर कुछ नेगेशन में हमारे पास हो सेंटेंसेस, तो उनको कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे है इट इज नॉट रेनिंग, तो हम पहले तो उसका स्टेप वन होगा कि हम उसको कोई सिंबल असाइन करें। जैसे हम कहते हैं कि लेट पी जो है वो इक्वल है इट इज रेनिंग के, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो हम सिंपल जो हमारे पास इट इज रेनिंग वाली जो सिंबल है उसको नोट कर देंगे, तो वो फिर हमें इसका उल्ट दे देगा, यानी इट इज नॉट रेनिंग। अब यहाँ पे इट इज नॉट द केस दैट मैरी इज नॉट सिक, अब देखिए इसमें दो नेगेशन हैं, ठीक है, एक तो नॉट वाली ये है इट इज नॉट द केस, और दूसरी है मैरी इज नॉट सिक। तो फर्स्ट पे हम कहेंगे इसको कि मैरी इज नॉट सिक, उसको हम लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि उसे हमने क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो क्यू के साथ जो स्टेटमेंट है वो है मैरी इज नॉट सिक, लेकिन हमने यहाँ पे इट इज नॉट द केस इसको भी ट्रांसलेट करना है, इज नॉट को भी ट्रांसलेट करना है। तो ये काम करने के लिए सिंपल हम इसके साथ डबल नेगेशन कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरी जो हमारे पास प्रोपोजिशन है वो अगर है कि पेरिस इज नॉट द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट्स सपोज जो आर है ये रिप्रेजेंट करती है पेरिस इज कैपिटल ऑफ द फ्रांस, तो उसको नेगेट करने के लिए सिंपल हम इसके साथ नॉट का सिंबल लगा देंगे, तो ये इसको ट्रांसलेट कर देगा पेरिस इज नॉट द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसी तरह हम अगर बात करें कि जोहन इज नो वे अ लाउड माउथ, का मतलब ये है कि वो बुलंद आवाज में नहीं बोलता, ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एक नेगेशन का सिंबल है। तो हमने प्रीवियसली जो है सिंपल जो हमने यूज की थी प्रोपोजिशन, जो सिंबल यूज किया था उसको क्या करेंगे, उसको नेगेट कर देंगे, तो वो हमें उसका जो अपोजिट है वो दे देगा, ठीक है। इसी तरह एंड पे है कि जैसे यहाँ पे है कि बॉब डिड नॉट स्टे अप लेट लास्ट नाइट, तो हम उसको नेगेट कर देंगे, तो वो हमें उसका अपोजिट दे देगा। अब अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे गौर करें तो प्रीवियस स्लाइड पे जो मैंने आपको चीजें दी वो यहाँ पे कुछ सिंबल के साथ हमने ये मैरी इज, यानी ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थी और इनकी रिप्रेजेंटेशन हमने थ्रू डिफरेंट सिंबल्स कर ली थी। अब जब यहाँ पे इनकी निगेशन के लिए बात होगी, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इनके साथ ही हम नॉट का सिंबल लगाते जाएंगे, और ये क्या करेगा, ये हमें ट्रांसलेशन करके दे देगा, ठीक है। इसकी यानी अपोजिट हमारे पास मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन है, अगर हमारे पास एक कंजक्शन हो तो उसको फिर कैसे हमने ट्रांसलेट करना है। कंजक्शन का मतलब यानी एंड वाली स्टेटमेंट अगर करना हो, तो यहाँ पे है इट इज रेनिंग एंड मैरी इज सिक, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दो हमारे पास जो है वो सिंपल एटॉमिक प्रोपोजिशन, इट इज रेनिंग मैरी इज सिक, ये दोनों को हम अलग से एक सिंबल असाइन करेंगे। अच्छा, इन दोनों का हम अलग से सिंबल असाइन करेंगे, जैसे इट इज रेनिंग को भी हमने कर दिया जो गाइडलाइन में भी हमने देखा था, और यहाँ पे जो हमें कनेक्टिव मिल रहा है एड, ठीक है,
उसको हम उससे रिस्पेक्टिव जो सिंबल है उसमें ट्रांसलेट कर देंगे, जैसे P एंड Q। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड सेंटेंस है, बॉब स्टेड अप लास्ट नाइट एंड जोहन इज लाउड माउथ। ठीक है, अब ये वही वाले हैं जो मैंने सिंपल डेक्लेरेटिव टेंस स्टार्ट में जिनकी ट्रांसलेशन की थी। तो हमने उनके लिए जो सिंबल असाइन किए हुए हैं, जस्ट उनके दरमियान यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिव आ रहा है एंड, मैंने यहाँ पे जस्ट एंड यूज किया, तो ये उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। जैसे अब जो सेकंड है, पेरिस इज नॉट द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड इट इज नॉट रेनिंग। हमने निगेशन वाला जो लास्ट पे रिसेंटली किया, तो वो निगेशन वाले जो सिंबल्स हमने यूज किए, जस्ट उन्हीं को जो निगेशन करके हमने देखा उनको हम लगाएंगे और उनके दरमियान में हमने जो नॉट वाला सिंबल है वो लगा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि जोहन इज लाउड माउथ बट मैरी इज नॉट सिक। ठीक है, तो ये भी आप देखें कि जो सिंपल हमने प्रीवियसली इसको ट्रांसलेट किया था उनके दरमियान हमने एंड का सिंपल लगाया। यानी ये एग्जांपल है ट्रांसलेटिंग कंजक्शन की, कंजक्शन को कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद है, इट इज नॉट द केस दैट इट इज रेनिंग एंड मैरी इज सिक। ठीक है, अब आप देखें कि हमने इससे मिलता जुलता यहाँ पे इट इज नॉट रेनिंग एंड मैरी इज सिक ये हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमें मिली है प्रोपोजिशन वो इसकी निगेशन है। ठीक है, यानी इन दोनों की निगेशन है और फिर इसकी ग्रुप वाइज भी निगेशन है, जैसे मैरी इज सिक एंड इट इज नॉट द केस दैट इट इज रेनिंग। ठीक है, तो इट इज रेनिंग है यहाँ पे, तो रेनिंग को नॉट पे करने के लिए हम यहाँ पे निगेशन का साइन लगाएंगे और बाकी सिंपल हमारी जो ट्रांसलेशन है वो वही वाली रहेगी। तो ये हमने इसको सक्सेसफुली जो है वो प्रोपोजिशन लॉजिक में ट्रांसलेट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास कनेक्टिव है उसको हम कहते हैं डिस्जंक्शन। डिस्जंक्शन या फिर हम उसको कहते हैं और। ठीक है, तो जहां भी आपको और का जो है वो वर्ड मिले और का, तो उसे हम ट्रांसलेट करते हैं इस अपोजिट वाला जो एंड का सिंबल है इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इट इज रेनिंग और मैरी इज सिक। ठीक हो गया, तो हम इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन हम प्रीवियसली कर चुके हैं। ठीक है, और मैरी इज सिक, तो और के लिए जस्ट हम सिंबल लगाएंगे जो कि ये वाला है अपोजिट एंड की साइड पे, तो ये हमारी इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड इट इज रेनिंग और जोहन इज लाउड माउथ। तो आप देखें कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसके लिए हमने आर का सिंबल यूज किया था एंड इट इज रेनिंग के लिए हमने पी का सिंबल यूज किया था। और उसके बाद यहाँ पे और है तो हम यहाँ पे और लगाएंगे सिंपल, और जो जॉन इज लाउड माउथ उसके लिए जो सिंबल यूज किया था वो यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये पेरेंथेसिस को यूज करते हुए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये जो ज्यादा कंपाउंड हमारे पास सेंटेंसेस है उनके लिए, तो यहाँ पे पेरेंथेसिस का यूज आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो, मैरी इज सिक और मैरी इज नॉट सिक, यानी अगेन हमारे पास और का सिंबल है, तो हमने जो प्रीवियसली इनके लिए जनरेट किए हुए थे उनके दरमियान जस्ट हम और लगाएंगे, तो ये हमें इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। इसी तरह जोहन इज लॉर्ड माउथ और मैरी इज सिक और इट इज रेनिंग। ठीक है, इसको भी हम और का जो सिंबल है ये दो दफा यहाँ पे यूज हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस और के सिंबल को ही यूज किया हुआ है इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो पैरेंथेसिस है वो आप डिफरेंट वे से लगा सकते हैं ताकि आपका ये जो सेंटेंस है इसकी ट्रांसलेशन एक्यूरेटली हो जाए, क्योंकि ये प्रेसिडेंस की बेस पे कर रहा होता है ना। इस तरह एंड वाला है, इट इज नॉट द केस दैट मैरी सिक और बॉब स्टेड अप लास्ट नाइट। अगेन यहाँ पे और का साइन है, जो नेगेशन वाला हमने एक प्रोपोजिशन जनरेट की थी, तो उसमें भी बाकी चीजें सेम रहेंगी, जस्ट यहाँ पे हमने और लगा दिया, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिसजंक्शन को ट्रांसलेट करके देख लिया। उसके बाद है इम्प्लीकेशन का साइन है। ठीक है, जिसको हम इफ भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब यहाँ पे हमने ये देख लेना है कि इसको हम इम्प्लीकेशन कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इम्प्लीकेशन के लिए हम एरो साइन यूज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ठीक है, और ये इफ को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ में इफ इट इज रेनिंग देन मैरी इज सिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी को कह लेते हैं कि इफ इट इज रेनिंग, और देन के लिए हमने यूज कर लिया ये वाला साइन जो इम्प्लीकेशन का है, और ये हमारी ट्रांसलेशन इसमें हो गई, ठीक है। यहाँ पे इट इज रेनिंग व्हेन जॉन इज लाउड माउथ, तो ये यहाँ पे व्हेन के लिए आ रहा है ये वाला साइन के, हम उसको कह रहे हैं कि इट इज रेनिंग व्हेन जॉन इज लाउड माउथ। और उसके बाद मैरी इज सिक एंड इट इज रेनिंग implies दैट बॉब स्टेड अप लास्ट नाइट। अब जो implies दैट है, अब आप इसको देखें, इसके लिए भी हम यही वाला साइन यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो implies है, when हो या फिर then हो, ठीक है, या फिर implies हो, तो उसके लिए हम ये वाला implies का ही साइन यूज करते हैं, बाकी चीजें वही सेम है। उसके बाद इट इज नॉट द केस दैट इफ इट इज रेनिंग देन जॉन इज नॉट लाउड माउथ। ये वही वाली जो नेगेशन वाली ट्रांसलेशन थी प्रीवियस हमारी, उसी ट्रांसलेशन को यूज करते हुए यहाँ पे हमने ये वाला सिंबल जो है वो यूज कर लिया है, ये वाला, ठीक है। और ये हमारी ट्रांसलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। एंड पे है इक्विलेंस। ये हमारा बुलियन कनेक्टिविटीज में लास्ट वाला जो सिंबल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, इक्विलेंस। तो इस तरह का अगर सिंबल आ जाए हमारी सेंटेंसेस में, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना। जब भी हमारे पास इट इज रेनिंग इफ एंड ओनली इफ इस तरह का आपके पास इस तरह के वर्ड्स आए, तो उसके लिए आप इक्विवेलेंस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इट इज रेनिंग इफ एंड ओनली इफ मैरी इज सिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ मैरी इज सिक देन इट इज रेनिंग एंड वॉइस वर्सा, यानी इनका वॉइस वर्सा भी करना है, तो उसके लिए आप या तो एंड का यूज कर लें और उनको वॉइस वर्सा कर दें, या फिर आप इसको थ्रू इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इन दोनों, इफ मैरी सिक इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग, इसके साथ में आप इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये ऑप्शन 1 भी और 2 भी। सी जो सेकंड है उसमें है इट इज रेनिंग इज इक्विवेलेंट टू जॉन इज लाउड माउथ। अब अगर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट का भी आपके पास वर्ड आए, तो उसको भी आपने इसमें जो इक्विवेलेंस है उसमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। एंड पे जो हमारे पास है डी का, इट इज रेनिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू जॉन इज लाउड माउथ। कि अगर हमारे पास ये नॉट का सिंबल आ जाए, तो आपने फिर ये जो प्रॉपर पूरी जो हमारे पास विद इन पैरेंथेसिस स्टेटमेंट बन रही है उसको नेगेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। ये रूल्स जो मैंने अभी यहाँ पे बताया और उसके बाद ट्रांसलेशन के कुछ एग्जांपल्स ऐड किए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आपको कुछ इंग्लिश की स्टेटमेंट दे दी जाए और उन इंग्लिश स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए आपसे पूछा जाए, तो वो फिर आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपने एक दफा फिर से जो है जो नेक्स्ट लेक्चर तक इनको देख के प्रॉपरली और